हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी लापता लेडीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दीपक नाम के लड़के से जिसकी फूल के साथ शादी हुई थी। उनकी शादी को 2 दिन हो गए थे और आज दीपक फूल को लेकर अपने घर जाने वाला था। एक्चुअली फूल की दादी की इच्छा थी कि वो दोनों पहले एक मंदिर जाए, जिसकी वजह से दीपक 2 दिन तक अपने ससुराल में ही रुका था। तो वही दीपक के घर वाले पहले उसके घर पहुंच चुके थे। अब दीपक और फूल भी अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। फूल की माँ फूल से कहती है कि जब तक वो ससुराल नहीं पहुंचती वो इसी तरह से घूंघट में रहे। जिसके बाद फूल भी उनकी बात मान लेती है और उनका सफर शुरू हो जाता है। अब फूल एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती थी जहाँ पर ट्रेन नहीं आती थी, इसलिए उनके घर का एक लड़का उन्हें अपने बाइक पर बस स्टैंड पर छोड़ देता है। जिसके बाद वो लोग एक बस पकड़ते हैं और दूसरे गांव के लिए निकलते हैं। अब बस में काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए दीपक फूल से कहता है कि वो अपनी सारी ज्वेलरी निकाल दे ताकि दीपक उसे अपने पास हिफाजत से रख सके। जिसके बाद फूल वैसा ही करती है और दीपक सारी ज्वेलरी अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो लोग एक गाँव आते हैं जहाँ से ट्रेन थी। अब वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं ताकि आगे के गाँव जा सके। अब उस ट्रेन में भी काफी ज्यादा भीड़ थी और वहाँ पर और भी 2 कपल्स थे जो शादी करके जा रहे थे। इन तीनों कपल्स ने लगभग एक जैसे ही कपड़े पहने थे। वहाँ पर जो दूसरा दूल्हा था उसका नाम प्रदीप था और वो अपने ससुराल वालों से काफी नाराज था क्योंकि उसका कहना था कि उसके ससुराल वालों ने उसे अच्छा मोबाइल नहीं दिया। अब प्रदीप की माँ दीपक से पूछने लगती है कि उसे कितना दहेज मिला। दीपक इसका कोई भी जवाब नहीं देता तो प्रदीप की माँ कहने लगती है कि जरूर दीपक में कोई खोट होगी, उसी की वजह से उसे दहेज नहीं मिला होगा। वो बताती है कि उनके बेटे को तो एक बाइक, मोबाइल, काफी सारे पैसे और ज्वेलरी मिली है। अब दीपक ये बातें सुनता है और कुछ भी नहीं कहता। अब कुछ टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। तभी दीपक को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो फूल को बताकर जाता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। जिसके बाद दीपक वॉशरूम जाता है। अब जैसे ही दीपक वहां से जाता है, प्रदीप उसकी सीट पर आकर बैठ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वो भी उसके पास आकर बैठ जाए। तभी दीपक वापस आता है और देखता है कि उसका स्टेशन आ गया था, लेकिन दीपक जल्दबाजी में फूल की जगह प्रदीप की वाइफ को उठाता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है। प्रदीप की वाइफ जब बाहर आती है तो वो देखती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती और दीपक के साथ बस में बैठ जाती है। जिसके बाद दीपक फाइनली अपने गाँव पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे थे और दीपक भी काफी खुश था क्योंकि आज वो पहली बार अपनी वाइफ को लेकर घर आया था। जैसे ही दीपक अपने घर आता है उसके घर वाले उसके स्वागत के लिए खड़े थे। जिसके बाद दीपक की माँ दुल्हन की आरती करती है और उसे घूंघट उठाने के लिए कहती है। अब जैसे वो लड़की घूंघट उठाती है, सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि ये फूल नहीं बल्कि कोई और ही लड़की थी। वो लड़की बताती है कि उसका नाम पुष्पा है और वो गलती से दीपक के साथ आ गई। एक्चुअली ट्रेन में काफी अंधेरा था और दीपक ने उसे जगा दिया। उसे लगा कि ये उसका हस्बैंड प्रदीप है, इसलिए वो बाहर आ गई, लेकिन बाहर आने पर उसे रियलाइज हो गया कि ये कोई और है, लेकिन वो दीपक को बता नहीं पाई क्योंकि वो काफी डर गई थी। अब ये सब सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे। तो वही दीपक को फूल की चिंता हो रही थी क्योंकि फूल को पता ही नहीं था कि दीपक अब ट्रेन में नहीं है और वो तो ट्रेन में सो रही थी। जिसके बाद दीपक काफी परेशान हो जाता है और यही सोचने लगता है कि वो अब क्या करेगा। तो वही दीपक के घर वाले पुष्पा से उसके गाँव के बारे में पूछते हैं तो पुष्पा बताती है कि वो गंगापुर से बिलोंग करती है। अब गंगापुर नाम के कई सारे गांव थे, लेकिन उसे एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कौन से गंगापुर से बिलोंग करती है। और रही बात उसके ससुराल की, तो उसे अपने ससुराल के गांव का नाम पता नहीं था। लेकिन पुष्पा के पास उसके घर वालों का एक नंबर था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली गलत नंबर बता रहा था। अब ये सब देखकर दीपक के घर वाले कहते हैं कि पुष्पा उनके साथ रहेगी, इसलिए वो पुष्पा से कहते हैं कि वो दीपक की भाभी पूनम के साथ रहे। जिसके बाद पुष्पा उनके साथ ही रहने लगती है। तो वही हम फूल को देखते हैं जो नींद से उठती है और देखती है कि दीपक उसके साथ नहीं था। ये देखकर फूल काफी डर जाती है और दीपक को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। जब प्रदीप उसे ये सब करता हुआ देखता है तो वो उसे मदद के लिए पूछता है, लेकिन फूल उसकी कोई मदद नहीं लेती। तो वही प्रदीप भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। लेकिन प्रदीप को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। वो कहता है कि उसे तो दहेज मिल गया, इसलिए अब उसे वाइफ मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। अब ये सारी बातें फूल सुन लेती है और वहां से चली जाती है। फूल काफी डरी हुई थी क्योंकि वो स्टेशन पर अकेली थी।
तभी वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फूल उससे काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम था अब्दुल। फूल उसके पीछे छुप जाती है और अब्दुल उसे बताता है कि वो आदमी अच्छा आदमी है। जिसके बाद फूल अब्दुल को बताती है कि वो स्टेशन पर खो चुकी है। अब ये सब देखकर अब्दुल उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। इसलिए अब्दुल फूल को एक दादी के पास लेकर जाता है जो स्टेशन पर चाय बेचने का काम करती थी। अब जब दादी फूल की कहानी सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि फूल का हस्बैंड उसे यहाँ छोड़कर गया होगा, क्योंकि दादी का कहना था कि वैसे भी दीपक ने सुहागरात मना ली, साथ ही उसने फूल की सारी ज्वेलरी भी ले ली और फूल को छोड़कर भाग गया। लेकिन फूल कहती है कि उसे अपने पति पर पूरा विश्वास है कि वो उसे ढूंढ रहा होगा। लेकिन दादी को फूल की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो फूल की मदद करने के लिए मान जाती है। अब फूल उनके साथ ही उस स्टॉल पर चाय बनाने लगती है और उस दादी के साथ ही रहने लगती है। अब उस दादी की बात करें तो वो अकेली रहती थी, क्योंकि उसने अपने बेटे और पति को घर से निकाल दिया था। उसके बेटे और पति उसे ही मारा करते थे और उसके पैसे लिया करते थे। इसी बात से दादी तंग आ गई थी और उसने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तो वही हम दीपक को देखते हैं जो फूल के लिए काफी परेशान हो रहा था। इसलिए वो अपने कजिन गुंजन को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर को जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है। जब इंस्पेक्टर ये सब सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा केस कभी भी नहीं सुना था। इंस्पेक्टर को लगता है कि फूल कोई चोर होगी और शादी की ज्वेलरी लेकर भाग गई होगी, लेकिन दीपक बताता है कि सारी ज्वेलरी उसके पास है। जिसके बाद इंस्पेक्टर पूछता है कि जो पुष्पा उसके साथ आई है क्या उसके पास ज्वेलरी है। तो दीपक बताता है कि हाँ, पुष्पा के पास उसने बहुत सारी ज्वेलरी देख ली थी। अब ये सब सुनने पर इंस्पेक्टर को पुष्पा पर डाउट आता है और वो डिसाइड करता है कि वो पुष्पा पर नजर रखेगा। साथ ही वो फूल की मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल कर लेता है, लेकिन उसके पास फूल का कोई फोटो नहीं था, क्योंकि जो फोटो दीपक ने दिया था उसमें फूल ने घूंघट लिया था, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर काफी परेशान हो गया था कि वो फूल को कैसे ढूंढेगा। तो वही हम पुष्पा को देखते हैं जिसके पास एक मोबाइल था, लेकिन पुष्पा ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। साथ ही उस मोबाइल में एक सिम कार्ड भी था जिसे पुष्पा जला देती है और एक दूसरे सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डाल देती है। जिसके बाद पुष्पा किसी के साथ कॉल करके बातें करने लगती है, लेकिन वो इस बारे में दीपक की फैमिली को नहीं बताती। तो वही हम फूल को देखते हैं जिसे दादी और अब्दुल कह रहे थे कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अगर फूल वहां जाकर बता देगी कि वो खो चुकी है तो पुलिस वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन फूल कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। इसलिए फूल पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि दीपक खुद उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाए। फूल दादी को बताती है कि उसकी माँ ने उसे सब कुछ सिखा दिया है कि किस तरह से खाना बनाना चाहिए और किस तरह अपने घर वालों की सारी बातें मानकर उन्हें खुश रखना चाहिए। अब ये बात सुनकर दादी उस पर हंसने लगती है और कहती है कि इस तरह का फ्रॉड हम औरतों के साथ कई सालों से हो रहा है। दादी कहती है कि हमेशा औरतों को यह बताया जाता है कि उन्हें किस तरह से दूसरों की बात सुननी चाहिए। साथ ही औरतों को हमेशा यही एहसास दिलाया जाता है कि उन्हें हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो औरतें काफी आगे चली जाएगी। इसलिए औरतों को दबा कर रखने के लिए हमेशा उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो कमजोर है और उसे एक मर्द के सहारे की जरूरत है। लेकिन फूल को दादी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो दादी फूल से पूछती है कि उसके गांव का नाम क्या है, लेकिन फूल को अपने गांव का नाम तक पता नहीं था। जिसके बाद दादी उससे पूछती है कि उसके ससुराल का नाम क्या है, लेकिन फूल को वो नाम भी पता नहीं था। जिसके बाद दादी उससे अपने पति का नाम पूछती है, लेकिन फूल को पति का नाम लेना अलाउड नहीं था। ये देखकर दादी उससे कहती है कि अगर उसकी माँ को कुछ सिखाना होता तो ये सिखाती कि बाहर की दुनिया में किस तरह से सरवाइव किया जाता है। तो वही हम दीपक को देखते हैं जो पुष्पा से कहता है कि आज पुष्पा को भी पुलिस स्टेशन आना होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर ने पुष्पा को पुलिस स्टेशन में बुलाया था। अब ये सुनकर पुष्पा काफी डर जाती है और पुलिस स्टेशन आने से मना करती है, लेकिन दीपक उसे समझाता है, जिसके बाद पुष्पा मान जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पा के हाथ पर एक टैटू था जिस पर लिखा था जया, यानी कि पुष्पा का असली नाम जया था, लेकिन उसने झूठ बोला था कि उसका नाम पुष्पा है। जिसके बाद दीपक पुष्पा को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रदीप ने भी अपने गांव के पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी थी। इसलिए इंस्पेक्टर को लग रहा था कि यही पुष्पा प्रदीप की वाइफ जया है। इसलिए वो पुष्पा से कहता है कि वो अपना घूंघट उठा ले। जिसके बाद पुष्पा घूंघट उठाती है, लेकिन इंस्पेक्टर के पास अभी तक जया की फोटो नहीं आई थी। साथ ही वो जब पुष्पा की फोटो लेने जाता है
तो पुष्पा कहती है कि वो बिना घूंघट के फोटो नहीं निकालेगी। अब वो इंस्पेक्टर पुष्पा से पूछता है कि क्या उसकी बॉडी पर कोई टैटू है, जिसके बाद पुष्पा उसे अपना टैटू दिखाती है। लेकिन पुष्पा ने जया को श्रेया कर दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर ये सब पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये पुष्पा झूठ बोल रही है। इसका असली नाम जया है, लेकिन वो पता लगाना चाहता था कि आखिर ये झूठ क्यों बोल रही थी। इसलिए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और पुष्पा पर नजर रखने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि पुष्पा मंदिर जाने के बहाने से घर से बाहर निकलती है और किसी के साथ कॉल पर बात करने लगती है। जिसके बाद पुष्पा एक ज्वेलर के पास जाती है और वहाँ पर अपना एक कंगन बेच देती है और उसने ज्वेलर से जो पैसे लिए थे उससे कुछ कपड़े खरीद लेती है। जिसके बाद वो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाती है और कहीं जाने के लिए टिकट निकलवाती है। साथ ही पुष्पा ने किसी को 25,000 रुपए भेज दिए थे। अब ये सब देखकर इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद पुष्पा यहाँ से भागने का प्लान कर रही थी। लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर के पास जया की फोटो नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो साबित नहीं कर सकता था कि पुष्पा ही जया है, जिसकी वजह से वो फोटो का इंतजार कर रहा था। तो वही हम पुष्पा को देखते हैं जो रात को अपना सामान पैक करती है और वहां से भागने के लिए निकलती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है, दीपक वहां पर शराब पीकर आ गया था और वो कंटिन्यूअसली फूल का ही नाम लिए जा रहा था। ये देखकर पुष्पा समझ जाती है कि दीपक फूल के लिए कितना परेशान है और वो अपना जाना कैंसिल कर देती है। अब दूसरे दिन पुष्पा गुंजन के साथ खेती के बारे में डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। अब ये सब सुनकर पूनम काफी शौक थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पुष्पा एक लड़की होकर उसे खेती के बारे में इतना सारा नॉलेज है। तो पुष्पा बताती है कि उसके पापा के कई सारे खेत थे, उनके साथ वो खेती किया करती थी, लेकिन उसके पापा ने धीरे धीरे करके दहेज के लिए सारी खेती बेच दी। तभी पुष्पा को पता चलता है कि पूनम काफी अच्छा स्केच बनाती थी, इसलिए वो पूनम से कहती है कि वो फूल का स्केच बनाए। जिसके बाद पुष्पा उस स्केच को गुंजन को देती है और उसके प्रिंट आउट निकाल कर हर तरफ लगाने के लिए कहती है। तो वही हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसे जया का फोटो मिल जाता है और फोटो देखकर वो समझ जाता है कि जया ही पुष्पा है। जिसके बाद इंस्पेक्टर तुरंत दीपक के घर आता है और जया को पकड़ लेता है। वो दीपक के घर वालों को बताता है कि जो लड़की पुष्पा बनकर उनके साथ रह रही थी उसका असली नाम जया है। अब ये सब सुनकर दीपक भी काफी शौक था। साथ ही उन्हें वहां पर उसके सामान में एक मोबाइल फोन और उसके घर का एड्रेस भी मिलता है। ये देखकर दीपक काफी गुस्सा होता है, क्योंकि जया ने उससे सच छुपाया। दीपक कहता है कि अगर जया पहले ही सब कुछ बता देती तो शायद उसे फूल का भी पता चल जाता। लेकिन जया उसे समझाने लगती है कि उसकी कोई मजबूरी थी, लेकिन दीपक उसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर जया को अरेस्ट कर लेता है। अब जया के जाने के बाद वहां पर गुंजन आता है और गुंजन को पता चलता है कि इंस्पेक्टर ने जया को अरेस्ट कर लिया। अब ये सब सुनने पर गुंजन दीपक को समझाने लगता है कि जया कोई चोर नहीं है, अगर वो चोर होती तो वो फूल को ढूंढने की कोशिश नहीं करती। जिसके बाद वो फूल के प्रिंट्स को सबको दिखाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि जया भी फूल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब ये पता चलते ही दीपक तुरंत पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर जया को बुलाया जाता है और जया अपनी कहानी सबको बताने लगती है। जया बताती है कि उसके पापा की कई साल पहले डेथ हो गई थी। उसकी माँ अपना खेत बेचकर अपनी बेटियों की शादी कर रही थी। तब जया ने उनसे कहा कि वो उसे थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि जया अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और ऑर्गेनिक खेती करना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। इसी बात पर जब उन दोनों में लड़ाई हुई तो उसकी माँ ने उसे धमकी दी कि अगर जया ने शादी नहीं की तो उसकी माँ और उसकी सारी बहनें मर जाएंगी। अब ये सुनने के बाद जया ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और वो प्रदीप के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि प्रदीप की पहले भी शादी हो गई थी और उसकी वाइफ की जलकर मौत हो गई थी। अब ये उसे पता नहीं था कि वो खुद जली थी या प्रदीप ने उसे जलाया था। लेकिन ये देखकर जया समझ गई थी कि उसका ससुराल अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जया ने अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। लेकिन जब रात को ट्रेन में दीपक उसे ट्रेन से बाहर लेकर आया तो जया समझ गई कि भगवान का कोई और ही इशारा है। शायद भगवान ने उसे एक और मौका दिया था और वो चाहते थे कि जया अपने सपने पूरे करे। इसलिए जया दीपक के साथ चली आई और उसने सबसे ये बात छुपाई। जया का देहरादून के कॉलेज में एडमिशन हो गया था और अगले हफ्ते से उसकी क्लासेस शुरू होने वाली थी। उस दिन जया वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन जब उसने देखा कि दीपक फूल के लिए इतना परेशान था तो वो रुक गई और उसने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले फूल को ढूंढेगी, उसके बाद देहरादून चली जाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर दीपक उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने जया को गलत समझा था। जिसके बाद जया बताती है कि उस प्रिंट के ऊपर उसने अपना नंबर दिया था,
इसलिए वो इंस्पेक्टर से कहती है कि वो उस मोबाइल को ऑन करे, क्योंकि अगर कोई फूल को देखेगा तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करेगा। तो वही हम फूल को देखते हैं जिसके पास अब्दुल आता है। अब्दुल को वो पोस्टर मिल गया था और वो फूल को बताता है कि उसका पति उसे ढूंढ रहा था। अब ये देखते ही फूल काफी खुश होती है, क्योंकि उसे अब अपने ससुराल का पता चल गया था। तभी उसे टीसी बताता है कि अभी जो ट्रेन आने वाली है वो फूल के ससुराल तक जाती है, इसलिए वो लोग फूल को उस ट्रेन में बिठा देते हैं। दादी ने फूल को पैसे दिए थे जो फूल ने कलाकंद बेच के कमाए थे। अब ये देखकर फूल समझ जाती है कि वो बस हाउसवाइफ नहीं बनेगी, बल्कि वो कोई काम भी करेगी ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। जिसके बाद फूल ट्रेन पकड़ लेती है और वापस अपने ससुराल आने के लिए निकलती है। तो वही जब इंस्पेक्टर मोबाइल ऑन करता है तो वहाँ पर टीसी का कॉल आता है और टीसी बताता है कि फूल ने ट्रेन पकड़ ली है। अब ये सुनने पर सभी लोग काफी खुश होते हैं और इंस्पेक्टर दीपक से कहता है कि वो फूल को लेने जाए। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने प्रदीप को इन्फॉर्म कर दिया है और वो भी यहाँ पर जया को लेने आता होगा। अब ये सुनने के बाद जया काफी शॉक थी और वो इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि वो प्रदीप के साथ नहीं जाना चाहती। अब दीपक भी जया का साथ देता है, लेकिन इंस्पेक्टर दीपक से कहता है कि वो अपनी वाइफ के पास चला जाए इससे पहले कि उसकी वाइफ दोबारा खो जाए। जिसके बाद दीपक वहाँ पर चला जाता है तो वही जया को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर प्रदीप आता है और जैसे ही वो जया को देखता है वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो बस घर चले, फिर वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर को पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब इंस्पेक्टर उसे रोकता है और कहता है कि प्रदीप ने केस कराया था कि उसकी वाइफ मिसिंग है, इसलिए इंस्पेक्टर ने अपना केस सॉल्व कर दिया। प्रदीप को उसकी वाइफ दिला दी, लेकिन अब ये केस है कि उसकी वाइफ उसके साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए प्रदीप अपनी वाइफ को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब ये सुनकर प्रदीप काफी शॉक था और वो इंस्पेक्टर को धमकाने लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ पर जितने भी पुलिस है उन सब ने देखा है कि प्रदीप ने जया पर हाथ उठाया था, वो भी सबके सामने, इसलिए वो सभी लोग उसके गवाह हैं। साथ ही ये भी पता चला था कि प्रदीप ने जया की फैमिली से काफी सारा दहेज लिया था, इसलिए इंस्पेक्टर प्रदीप से कहता है कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो जया को उसकी ज्वेलरी दे दे और उसका पीछा छोड़ दे। नहीं तो प्रदीप का जो पहली वाइफ का केस है कि उसकी वाइफ जलकर मरी थी या किसी ने उसे जला दिया था, वो उसे रीओपन करेगा। अब ये सुनने पर प्रदीप भी उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो वही जया को उसके गहने वापस मिल गए थे। जिसके बाद जया अपना एक कंगन और मंगलसूत्र इंस्पेक्टर को देती है और कहती है कि ये उसका नहीं है। जया ने बस वही ज्वेलरी अपने पास रखी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो वही हम फूल को देखते हैं जो स्टेशन पर आ जाती है, जहाँ पर दीपक उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद दीपक फूल को अपने घर लेकर आता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद दीपक की फैमिली जया को बस स्टैंड छोड़ने जाते हैं ताकि जया अपने कॉलेज जा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुंजन और जया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए गुंजन जया से कहता है कि वो कभी भी यहाँ पर वापस आ सकती है। जिस पर जया भी मुस्कुराती है और अपने आगे के सफर के लिए निकलती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लापता लेडीज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।